प्राइस से अगर ₹1 ऊपर भी जाएंगे तो हम फाइन करेंगे इनको। वो कितना फाइन करेंगे सर? 50,000। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਂਜ ਕਨਸੈਪਟ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। मोटरवे पर ज्यादा कीमतें वसूल करने वालों की शामत आ गई। 92 न्यूज की निशानदेही पर इंतजामिया हरकत में आ गई। अब होगा भारी जुर्माना। आप भी ओवर प्राइसिंग के खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आपसे भी कोई ज्यादा कीमत वसूल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे करनी है, देखें आज की वीडियो में। सर ये मोटरवे के ऊपर प्राइजेस बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो एक प्राइस नहीं मिलती। अभी भी उनसे बात की है तो उन्होंने कहा हमने जो अपनी लिस्ट है वो डीसीओ साहब को भेजी हुई है, तो वो डीसी साहब उसको अप्रूव करके भेजेंगे तो फिर हम वो नई लिस्ट अप्लाई करेंगे और जो रेट्स वो हम ले रहे हैं वो रेट्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली हम ले रहे हैं। मगर जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। हमें बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं, आप भी इसीलिए यहाँ पर आए क्योंकि ये प्राइस को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि जो ये कह रहे हैं ना कि डीसी को हमने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, वो लिस्ट इन्होंने अपनी मर्जी की प्रोवाइड की हुई है। अच्छा। अपने रेट प्रपोज किए हुए हैं। ठीक है। जबकि आपको भी पता है कि डीसी साहब जो नोटिफाई करते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि जो कंपनी जो बना रही है ना चीज़, वो अपने पैकेट पे प्रिंट करती है रेट, MRP रिटेल रेट वो प्रिंट करती है जी। तो एक्चुअल में डीसी भी वही कहता है कि जो रिटेल रेट प्रिंट किया गया है ना वही मेरा रेट है। इनकी तरफ से तो वो प्रैक्टिस आम चलती है ना, और ये बिल भी नहीं देते। हाँ नहीं, बिल ना देना ये वायलेशन एक और है। अभी आपने जो हमें पर्ची दिखाई थी आपने कहा था वो उसके लिए भेजी है, ये वो डीसी साहब की बात गई हुई है ना। ठीक है, मगर सर तो कह रहे हैं जो ऊपर MRP जो होती है वही डीसी रेट होता है, तो MRP से ऊपर तो नहीं आप दे सकते। डीसी रेट पे सर ये स्टॉक है, वो रेट लिस्ट बकायदा इम्प्रूव ये मान रहे हैं स्पेशल रेट, ये जो रिटेल रेट है उससे अजाफी हमें 20-30 रुपए दिए जाएं। अच्छा, वो किस वजह से मांगते हैं जी आप? तो वो एक्सपेंस ज्यादा होते हैं ना मोटरवे पे, इसलिए वो डीसी रेट बकायदा इम्प्रूव। मोटरवे पे किस तरह एक्सपेंस किस तरह ज्यादा होता है? मतलब रेंट वगैरह, बिजली बिल वगैरह ज्यादा होते हैं इधर। नहीं, अब इस तरह मैं जाता हूँ, मैं किसी बड़े मॉल पे जाता हूँ, वहाँ पे तो मुझे, अगर मैंने वहाँ से कुछ चीज़ परचेज की है, ग्रॉसरी परचेज की है, तो वहाँ से तो मुझे थोड़ी सस्ती मिलती है। वो उनके बिल नहीं होते, FBR से वो कनेक्टेड होता है, वो बिल भी इस तरह नहीं दे सकता। तो वो जो मॉल है वो आपको MRP से नीचे दे रहा होता है। ये सर ये कि सिंपल ही चीज़ है ना। अब ये देखें ना, आप कोई भी पैकेट उठाएं उस पे ऊपर एक कंपनी ने रिटेल कर दिया है, रेट लिख के दे दिया है, देखें ना। अब इस पे उन्होंने लिख के दे दिया, इसमें हर चीज़, इनका प्रॉफिट भी शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, हर चीज़ शामिल करके तो वो एक, अब ये प्रिंट हो के एक कंपनी दे रही है। अब ये कह रहे हैं कि जी ये 70 या 80 का डीसी साहब दें हमें, तो अब आप ये देख लें, ये तो नाजायज। तो इसलिए फिर वो डीसी साहब ऑब्वियसली उन्होंने वो नहीं अलाउ करना। हाँ, नहीं तो अलाउ हो जाता। किसी पहाड़ की चोटी पे बैठे हुए हैं तो चलो हमें समझ में भी आता है कि डीसी साहब को भी आप बोल रहे हैं कि जी हमारा यहाँ पे जी बाय फुट लाना पड़ता है सामान। तो ये तो मोटरवे तो पूरे पाकिस्तान को कनेक्ट करिए, मोटरवे की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो रेट हैं वो नीचे आए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सीधी हो गई है। आप कह रहे हैं कि हमें ज्यादा करके दें। पहले ये तो एक जगह पे तो है नहीं है मोटरवे पे ना, पूरी मोटरवे पे सर ये जो डीसी रेट है ना ये 10 रुपीज़ तकरीबन सर। बिस्किट वगैरह जो है उस पर 5% है, इस पर 10 है। इस तरह सर मुख्तलिफ है, जिसकी सप्लाई भी है उसमें बाकी अखराजात, इस वजह से इन डीसी को बाकायदा रेट दिए जाते हैं। अब इस पे एक तो MRP का तो इशू है ही है, लेकिन सेकंड मैटर जो इसका है, जैसे इनके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितना इन्होंने टैक्स आगे सबमिट करवाया गवर्नमेंट को, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये रैकेट तो होना चाहिए ना, उसके ऊपर तो क्लियर पता चल जाता ना कि उन्होंने ये पैकेट कितने का लगाया है, तो फिर आवाम भी तो फिर सही पिट रही है ना सर। ये रखता ही नहीं है, तो फिर इन पे फिर कार्रवाई बनती है। डेफिनेटली बनती है कार्रवाई। कौन राल है गया थोड़ा? ये ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, क्या हो गया? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, हाँ जी ਦੀ ਬੋਤਲ ठीक है, ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀਓਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਲਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲਈ ਦੀ ਆ। अच्छा ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਜਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਨੱਪਦੇ ਆ। तो क्या ज्यादा चार्ज करते ਬਹੁਤ हैं? ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। आपने बिल लिया है? लो सर बिल। एक सेकंड, ਉਹ ਭਾਈ अब देखें नाज़रीन, ये गलती इनकी भी है, बिल इन्होंने लिया नहीं है और रौला डाल के आज आपने हमसे पूछा है ना, हाँ आपको बिल हमने लिया जवाब करें। दिया। रोज ना इधर कोई होता है ना, रोज को पूछता है। सर मसला ये है कि जब आप कोई परचेजिंग करते हैं, मोटरवे से करें, कहीं से भी करें, आप उसका बिल लें। मजिस्ट्रेट साहब ने भी यही कहा है, खुरम साहब ने भी आपको यही कहा है कि हमें
किस तरह पता चलेगा? आपने बिल लेना है, बिल लेने पे अगर आपके बिल के ऊपर उसने प्राइस ज्यादा लिखी हुई है तो वो बिल की कॉपी आप जाके कंसर्न अथॉरिटीज को जमा करवाएं या कीमत ऐप के ऊपर आप उसको कंप्लेन को लॉन्च करें, ताकि फिर वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उस पर कार्रवाई कर सकें। ठीक है, तो अभी इन्होंने कितना ओवर प्राइस चार्ज किया हुआ है? इस पे इन्होंने की आइटम जो है वो 70 रुपीज़ की है, उसको 80 इन्होंने यहाँ पे चार्ज किया है, वो भी वो 10 रुपीज़ का, वो भी आपकी वजह से शायद हो गया, अदरवाइज़ ये ज़्यादा ही होना था, लेकिन इसके ऊपर भी इनको फ़ाइन होगा। 10 रुपये पे भी फाइन? डेफिनेटली, जो रिटेल रुपये प्राइस से अगर 1 रुपये ऊपर भी जाएंगे तो हम फाइन करेंगे इनको। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਆ तो हुंदी भी महंगी है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, इसीलिए अथॉरिटीज यहाँ पे आई हैं, क्योंकि मसला ये है कि आपके जहन में बैठ गया है, हालांकि ऐसा मसला है नहीं। आपका काम है कंप्लेन करना, जितने अदारे हैं आपकी खिदमत के लिए होते हैं। हम जहनी तौर पे ये सोच लेते हैं भाई उसने क्या कर लेना है, उसने क्या, भाई आप बताएं तो सही उनको, तो फिर वो देखें कि वो कुछ करते हैं या नहीं करते। अब होता भी कुछ नहीं है। अभी इधर महकमे वाले इधर खड़े हैं, मुझे 10 रुपए या 15 रुपए रेट ज्यादा लग गया, अगर ना हो तो फिर क्या होगा सोचे। ठीक है, इसके ऊपर हम इसको ठीक है, बात उसकी ठीक है, लेकिन हम ऑन एंड ऑफ इसको विजिट करते रहते हैं और फाइन्स भी इनको होते हैं, इनके पास रसीदें भी होती हैं फाइन्स की। तो फिर कोई अच्छा मैकेनिज्म सिस्टम नहीं बन सकता कि कोई तरीका बना ले, जैसे एफबीआर ने बिलिंग सिस्टम अपना किया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात वही है कि कीमत ऐप के ऊपर जब तक हमारे पास कंप्लेंट्स रेपिटेडली आएंगी नहीं, हम इनको इतना फाइन नहीं करेंगे कि इनको फील हो कि जनाब अब हमारे ऊपर बर्डन होती जा रही हैं चीज़ें, हमें इनको नॉर्मल प्राइस पे लेके आना है, तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये इसमें ये भी नहीं है कि आपको कि आपने अगर लाइक यहाँ ननकाना बैठे हैं तो आपको आपके माइंड में ये हो कि हमने यहाँ पे कंप्लेंट लॉन्च की तो लाहौर में चली जाएगी, लाहौर वाले कैसे पकड़ेंगे? नहीं, वो कंसर्न एरिया की अथॉरिटी के पास ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाएगी। वो कितना फाइन करेंगे सर? 50,000। कितना? 50,000। थोड़ी सी रायत कर लो। अभी मैं आपको फिर 35,000 कर रहा हूँ इसका, लेकिन नेक्स्ट मुझे नहीं नज़र आना चाहिए। थोड़ा सा और कम, कुछ नहीं होता, इनको वार्निंग देंगे आपके नहीं सर। मसला पता क्या है, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम उनको भी नुकसान करवाएं, उसको भी नुकसान। हम ये चाह रहे हैं कि एक तो आप जो रिकॉर्ड रखते हैं ना, आप अपना रिकॉर्ड पूरा रखें। डेफिनेटली अब रिड्यूस करने का मकसद भी यही है कि इनको एक चांस और एक चांस भी दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको फिर मैक्सिमम फाइन भी होगा, और अगर रिपीट हुआ फाइन तो फिर डेफिनेटली आपके ऊपर FIR भी होगी। ठीक है, ये अब आप ये सबमिट कराएंगे। तो नाजरीन, अगर आप मोटरवे पे सफ़र कर रहे हैं तो आपने 130 पे या मोटरवे पुलिस को जो भी आपकी कंप्लेन है वो कर देनी है, और उसके बाद मोटरवे पुलिस उस पर एक्शन लेगी। अगर उनकी जुरिसडिक्शन में नहीं है तो वो कंसर्न अथॉरिटी को इंगेज कर लेगी। सेकंड, मोटरवे के ऊपर प्राइस कंट्रोल करा के दिखाने का मकसद ये था कि आवाम के जहन में ये एक बात रची बसी हुई है कि मोटरवे पे तो प्राइस ऊपर ही होती है। नहीं, MRP जो ऊपर मेंशन है वही होगा, पूरे पाकिस्तान में एक रेट होगा। अगर ये आपको रेट पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आपको गलत रेट दिया जाता है या आपको बिल नहीं दिया जाता, तो आपने कीमत ऐप पे इसको बता देना है या कंसर्न अथॉरिटी को आपने बताना है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक गलती हमारी भी होती है कि हम बताते नहीं हैं, तो हमारा काम है अथॉरिटीज़ को आगाह करना। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।